हेलो दोस्तों। आज फिर बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की, जो कि आप लोगों के लिए एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, आपके आरआरबी के सभी एग्जाम्स के लिए और कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेडली इन एग्जाम्स में आते हैं। उन्हीं का सिलेबस कवर करते हुए ये प्रैक्टिस सेट डेली मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई बढ़िया लगेगा ना सेशन तो यार लाइक करके जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ये रहा आपका मिसिंग नंबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क वाली लाइन में जो जो नंबर है उनको देखो। जैसे यहाँ 33 है, 27 है, 21 है, तो इन सब से मिलके ये 33 बना होगा, इनसे मिलके 27 बना होगा, इनसे मिलके 21 बना होगा। तो कैसे बना होगा वो समझ लेते हैं। अब एक बात समझते हैं कि 33, ये देखो कि 4 और 7 टोटल कितना होता है 11, तो 11 के टेबल में होता है 3 6 9, 9 3 27, 5 2 7। इन दोनों का जब मैं योग कर रहा हूं तो उसके टेबल में जो योग आया उसके टेबल में नीचे वाली संख्या है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मतलब हमें कैसे पता चला, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कैसे पता चला। अभी हमने डायरेक्टली बता दिया। तो आपको समझना है कि ये संख्या ना, देखो इसके एक बारी हमें ना बस ऐसे ही देखना है कि भाई सम के मल्टीपल तो नहीं है। जैसे 6 3 9 9 का मल्टीपल तो नहीं है, 5 2 7 7 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 7 11 11 का मल्टीपल तो नहीं है। क्योंकि अगर इनकी गुणा करूं 4 7 28, वो यहाँ 33 के पास पहुंचता है। ठीक है। 36 18 भी इसके पास पहुंचता है, 5 दूनी 10 भी इसके पास पहुंचता है, लेकिन उनमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ योग वाली चीजें देखी। अब योग वाली चीजें देख के उसमें क्या हुआ कि मैंने 7 4 11 से भाग किया तो 11 तिये 33 आया, 6 3 9, 9 से भाग किया तो 9 तिये 27 आया, 5 2 7, 7 से भाग किया तो 7 तिये 21 आया। ठीक है। तो 3 गुना। अब हम देखें तो 9 और 2 11, 11 का 3 गुना यहाँ 33 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अब यहाँ अलग ट्विस्ट है। अलग ट्विस्ट हम देखेंगे कैसे बना। अब हम बात करते हैं कि ये सारे 3 गुना है भाई। ठीक है। ये इनके टोटल का 3 गुना है, इनके टोटल का 11 का। अब ये जब यहाँ 3 गुने में आंसर नहीं मिलता, फिर हम ये देखते हैं कि ये 3 यहाँ कैसे आया। अब आप बात देखें, 7 4 11 का जो इनका टोटल है वो 11 आया, लेकिन इनका अंतर तो 3 है ना, उनकी गुणा करी गई होगी। ठीक है। 6 3 9 तो आया, लेकिन इनका अंतर भी तो 3 है, 6 और 3 का अंतर 3, तो इसलिए 27 बना। 5 2 7 7, इन दोनों का अंतर भी तो 3 है, 7 3 21। तो अब हमें देखना है कि 9 और 2 11 तो होता है, लेकिन इन दोनों का अंतर 7 होता है, तो 11 7 77। तो कई बारी ना हम लोग सोचते हैं कि भाई ये सारे जो ऑप्शन है नीचे, ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग फिर दूसरी तरीके से सोचेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? जब भी आपके पास कोई एक वर्ग है, ऐसे समझ लो, उसमें अगर ऐसे एक क्रॉस का निशान बनेगा तो हमेशा वहां से 5 जो है वर्ग आपको हमेशा मिलेंगे। एक ये छोटा वर्ग, एक ये नीचे वाला वर्ग, एक ये और एक ये, तो 4 ही हो गए, और एक ये बड़ा, तो हो गए ना 5। तो 5 वर्ग वहां हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसी एक फिगर जो है हमारे पास ये है, जिसमें से बीच में से ऐसे क्रॉस जा रहा है, तो 5। एक ऐसी है ये 5 10, क्योंकि इसमें से भी क्रॉस जा रहा है ऐसे, और इसमें कोई क्रॉस ऐसे नहीं जा रहा है। ये बीच में से एक ब्लॉक बन रहा है, तो वो भी पहले ही काउंट हो चुका है अंदर वाले में, तो ये सिर्फ एक ही काउंट होगा, और ये भी सिर्फ एक ही काउंट होगा हमेशा। तो 5 अंदर, 5 उसके बाहर 10, एक ये रहा 11 और एक ये रहा 12, तो इसमें से टोटल 12 वर्ग आपको प्राप्त हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड आउट कीजिए। अब आप देखिए यहाँ शब्द एनालॉजी है, और शब्द में जितने अल्फाबेट हैं, जैसे लेटर है यहाँ, ये सारे के सारे यहाँ रिपीट हुए हैं। ये देख लो आप, टी ये रहा, ओ ये रहा, एक और ये ओ ये रहा, आर ये रहा, तो सारे लेटर उधर मौजूद हैं। तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट भी एक होता है कि बस ऐसे ही रैंडमली कर दिया कि जैसे ये आखिरी नंबर पे ले गए तो अगला भी आखिरी नंबर पे आएगा, मतलब उसी पैटर्न में चलेगा। लेकिन आप यहाँ देखो, ये एफ है, ये अगर पहले पे है तो इसमें आखिरी में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें बीच में आया। तो रीअरेंजमेंट हुआ है, लेकिन ऐसे रैंडमली नहीं हुआ कि जितने नंबर पे इसको पहुंचाया उतने नंबर पे इसको पहुंचा दो, ऐसे नहीं है। जब ऐसे नहीं होता तब आप हमेशा याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार कर देता है वो। जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाला अल्फाबेट जो है वो यहाँ डी है, तो देखो उसने डी लिखा, फिर ई है वो ई लिखा,
फिर उसके बाद ओ आता है, देखो ओ और ओ के बाद ओ ही आएगा। ये 16 नंबर होता है, ये 18 होता है, ये 20 नंबर होता है टी। तो उसने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनको बदल के अरेंज कर दिया, ये वाला एनालॉजी यूज किया, और ये बहुत कम बच्चों को आता है, तो इसलिए इसे ध्यान से आप लोगों को सीखना है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि भाई ऐसा किस में हो रखा है, तो अब हम हर एक में देखेंगे। इसमें जैसे इसमें ए सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें ए है, ए के बाद अगर यहाँ देखें तो ई है, ठीक है। अब यहाँ से ना इसको मत देखो, आप इसको देखो, ये देखो इनके नंबर देखो, ए 1 पे होता है, ई 5 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, आर 18 पे और टी 20 पे। तो ये बढ़ते क्रम में अरेंज हुए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखें कर्टेन में सी सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, इसने आर ले लिया, यहाँ भी सी आएगा सबसे पहले, इसने ओ ले लिया, यहाँ ए आएगा, चलिए मान लेते हैं, फिर सी आएगा, ये रहा, फिर एल आएगा, ये रहा। अब एल से पहले लेकिन आई आता, आई 9 नंबर है, एल 12 है, तो ये भी अरेंज नहीं हुआ बढ़ते क्रम में, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच सही संबंध को दर्शाता है? भाई शिक्षक की बात करें तो वो समाज का हिस्सा होता है, छात्र की बात करें तो वो भी समाज का हिस्सा होता है, तो दोनों समाज के अंदर आएंगे। अगर ये समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर ही दोनों आएंगे, शिक्षक भी और छात्र भी। लेकिन शिक्षक अलग होता है और छात्र अलग होता है, क्योंकि छात्र शिक्षक नहीं होता है और शिक्षक छात्र नहीं होता है। तो इस टाइप का जो दिया है वो है ऑप्शन बी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ये उत्तर की तरफ बैठे हैं, पूर्व की तरफ, इसे कभी नहीं देखना, बस आपको देखना है आपके सामने 5 2 2 4 1 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर मान लिया हमने इसे ना कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो तुम क्वेश्चन को, यहाँ से स्टार्ट किया, मान लिया इधर कम पढ़ने लगे तो इधर वाले को हटा के इधर बना लेंगे, इधर ज़्यादा होने लगे तो इधर वालों को हटा के इधर वालों को यूज कर लेंगे, तो ऐसे यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको याद रखना है, तो इसलिए इसमें पहले 5 बना के, 5 की अगर बात की तो 5 ही बना के उससे स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। अब आपका जो दायां है वो ये है, क्योंकि आपके हाथ के अनुसार रहेगा, और आपका बायां ये है, आपके हाथ के अनुसार चलेगा, भाई वैसे ही करना है। तो ये होता है अपने सामने बैठाने का फायदा। अब उत्तर दिशा पूर्व दिशा ये कुछ नहीं चलती इसके अंदर, ये बस आपका दिमाग भटकाने के लिए होता है। उसने कहा एस पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों के ठीक बगल में तभी बैठ सकता है जब वो उनके बीच में हो। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर लें, मान लिया हमने ना स्टार्ट करना है, यहाँ से कर लेते हैं एस। उसने कहा पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है, पी और आर दोनों के ठीक बगल में हो गया कि नहीं हो गया? आर के भी बगल में है, पी के भी बगल में है, ठीक है। आर एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, आर किसके बीच में बैठा है? एस और क्यू, ठीक बगल नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? बीच में बैठा है। समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूं मैं? तो एस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो इसका मतलब आर एस और क्यू के बीच में बैठा है, तो ऐसे ही रहा, तो क्यू इधर बना दूंगा, एस और क्यू के बीच में आ गया, ठीक है। क्यू आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, क्यू जो है आर और टी के बीच में बैठा है, एक तरीके से ही हो जाएगा, आर ही रहा, तो टी के बीच में बैठना है तो टी को इधर बनाना पड़ेगा, इधर बनाना है तो एक प्लेस इधर खिसका दो, इसको इधर वाली प्लेस हटा दो, ये समझा रहा था स्टार्टिंग में। तो अपनी मर्जी से 5 बनाओ, उधर की तरफ किसके तो उधर की तरफ खिसका दो, इधर की तरफ आए तो इधर की तरफ ले आओ। अभी आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया। उसने कहा इनमें से कौन क्यू के ठीक बगल में बैठे हैं? क्यू के ठीक बगल में आर और टी बैठे हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 42 और 56 का जो आपस में रिलेशन है, 72 का वही रिलेशन किससे होगा? ये है सादृश्यता, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन जिसमें नंबर दिया है। अब 42 56 देखो, इनमें एक रिलेशन साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको, दोनों दिख रहे हैं कि भाई दोनों के दोनों 7 से भाग होते नजर आ रहे हैं, 7 चंग 42, 7 अठे 56। तो इसका मतलब ये 7 का 6 गुना है और ये 7 का 8 गुना है, 6 गुना 8 गुना। तो अब हमें ये देखना यही रिलेशन आगे 72 में कैसे लगेगा। भाई देख लो 72 किसका 6 गुना है, तो 6 से भाग करो तो 6 से 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 का, ठीक। अब यहाँ देखो 6 सत्ते 42 था और यहाँ 6 अठे 8 सत्ते 56, माफ कीजिए, यहाँ 8 सत्ते 56 था, तो मतलब 2 9 का 7 गुना, पहले यहाँ 6 है तो उससे 2 बढ़ के 8, अब यहाँ 12 है तो 2 बढ़ के 14, और उसका क्या लेना है? 7 गुना 14 सत्ते 98। ये हमें नहीं मिला। अब ये अगर नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि भाई
अगली जो संख्या है वो 8 गुना ऑप्शन में से ढूंढे। 8 गुना तो हमें नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, 7 से देखेंगे या 6 से देखेंगे, किससे भी देख के हम लोग पता करेंगे कि भाई ये किसके मतलब टेबल में है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको दोबारा से सही करते हैं। ठीक है, ये देखो आप लोग, ये 42 और ये 56 14 के टेबल में है, लेकिन 14 के टेबल में 72 नहीं आता। ठीक है, तो 14 का टेबल हम नहीं लगाएंगे। फिर 6 सत्ते 42, 6 से ये नहीं जाता, ये भी नहीं बना। 7 से बनेगा, तो 7 छंग 42 और 7 अठे 56। अब ये 7 से नहीं जाता, लेकिन ये 6 से जाता है। 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब 12 का 8 गुना यहाँ देखेंगे, यहाँ क्योंकि 8 गुना होना चाहिए। ये 7 का 6 गुना है, ये 7 का 8 गुना है, तो 7 ये 7 का नहीं 6 का 12 गुना हो गया। तो 6 का कितना गुना, यहाँ 8 का 12 गुना होना चाहिए। 8 का 12 गुना क्या होता है, 12 अट्ठे 96। जैसे यहाँ समझो ना बात को, 7 का 6 गुना था, 7 का 8 गुना था। तो अब हमें देख रहे हैं ये 6 गुना किसका है, 12 का, और ये 8 गुना किसका है। तो 8 से कोई भी ऑप्शन यहाँ कटता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन में यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड कर देंगे यहाँ। तो जब हमें ऐसे गुणा में क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना, तो भाई फिर हम जाएंगे वर्गों की तरफ, फिर वर्गों से आपका आंसर मिलेगा। जैसे ये देखेंगे हम किसके वर्ग के पास है, जैसे ये 6 के वर्ग के पास है, 6 छंग 36 और 6 इसमें ऐड कर दूं तो मुझे 42 मिल जाएगा। अब ये देखना ऐसे ही किसी वर्ग के पास बनता है या नहीं बनता है। जैसे 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 में 7 ही ऐड कर दूं तो 56 मिल जाता है। तो इस ट्रिक को यहाँ हम यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मल्टीप्लाई से हमने देखा, मल्टीप्लाई से ये नहीं बन रहा था, लग रहा था मल्टीप्लाई का, लेकिन नहीं बना, तो इसलिए हम आगे जाएंगे। 72, अब 72 है 64 के पास, 8 का वर्ग प्लस 8 है ना। तो अब यहाँ 6 का वर्ग लिया था, तो 7 का ये वाला था, तो ये 8 का है, तो ये 9 वाला होगा। तो 9 का वर्ग प्लस 9, 9 9 81 और 9 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी गुणा देखनी तो कैसे, और गुणा में नहीं बनेगा तो वर्ग में कैसे बनेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक निश्चित कूट भाषा में प्रेसियस को KIV XRLFH लिखा जाता है, और क्लियर को ये लिखा जाता है, तो डाटा इनको क्या लिखा जाएगा। तो आप एक चीज देखें, P का रिलेशन किससे दिया है, K से। P और K एक दूसरे के विपरीत होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। ऐसे ही R का विपरीत I होता है, E का विपरीत V होता है, C का विपरीत X होता है। विपरीत का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आगे की तरफ से P जितने नंबर पे आ रहा है, K पीछे की तरफ से उतने नंबर पे आएगा। तो हमें विपरीत क्रम में आने वाले अल्फाबेट्स लेने हैं। जैसे D यहाँ चौथे नंबर पे आता है, तो D का विपरीत W होता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ से चौथे नंबर पे आता है। I का विपरीत होता है R, R का विपरीत होता है I का विपरीत R हुआ तो R का I होगा। फिर T का विपरीत होता है G, फिर Y का विपरीत होता है BY, I का विपरीत होता है R, N का विपरीत होता है M, और G का विपरीत होता है T। तो आपका ये है कोड WRIGBRMT, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष के इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और ये RRB ग्रुप डी के फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन SSC में भी आते हैं, इनको भी सीख लो। कथन निष्कर्ष नॉर्मली वैसे वाले सीखे हैं जिसमें आपने वेन आरेख बनाने होते हैं, वो भी देखेंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ना बस ये जो क्रम दे रखा है, इस क्रम को फॉलो करना है। जैसे G T से छोटा है और E से भी छोटा है, तो यहां हम कह सकते हैं, देखो मुंह किधर खुला हुआ है, E की तरफ, तो E बड़ा है किससे, G से। और यहाँ मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, T की तरफ, तो T भी बड़ा है G से। लेकिन E और T का संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। अगर E और T के बीच में संबंध देगा तो नहीं पता। G से बड़ा E भी है और G से बड़ा T भी है, लेकिन E T से बड़ा या छोटा है वो नहीं पता करेंगे। तो इसलिए हम E और T का रिलेशन अगर होगा तो उसे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अभी इस कथन को देखते हुए हमें ना निष्कर्ष पे जरूर देखना होता है। उसने कहा F बराबर Z, तो F और Z को ढूंढना है हमें इसके अंदर। ये चलते हैं हम लोग, F बराबर है B के, ठीक है, और B या तो छोटा है या तो बराबर है Z के, तो Z इससे बड़ा या इसके बराबर होगा।
तो z f के बराबर हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा, कुछ केसेस में z बड़ा होगा। अब ये किस केस की बात कर रहा है हमें नहीं पता है, तो इसलिए इस बात को हम गलत मानेंगे। तो ये निष्कर्ष एक गलत है, क्योंकि ये हमेशा फिट नहीं हो रहा, कभी कभी छोटा भी रह जाएगा। तो इसलिए ऐसे टाइप से आप निकालेंगे। एक निष्कर्ष हो गया आपका। अब दूसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। उसने कहा ई बड़ा है बी से, तो ई और बी का रिलेशन ढूंढो। जैसे ये रहा ई और बी यहां तक है, ई बड़ा है एफ से, ठीक है, और एफ बराबर है बी के। ये हमेशा बराबर होगा, ये ऐसे नहीं। देखो ये वाला जो केस था ना, जो पहले था, वो था लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब छोटा भी होगा कभी कभी और बराबर भी होगा। लेकिन ये वाला केस है कि एफ बराबर भी बराबर ही होगा, और ई बड़ा है एफ से तो बी से भी बड़ा ही होगा, क्योंकि एफ और बी बराबर है। तो ये सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। यहाँ पहले लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करते हुए जो पूछा है उसका पहला लेटर निकाल लिया जाता है। ऐसे ये क्रम को बनाते हुए हम लोग चलते हैं। बी 2 नंबर आता है, डी 4 आता है, एफ 6 आता है, एच 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ 10 नंबर आएगा, और 10 नंबर पे जे होता है, तो जे से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। फिर यहाँ एम देखें तो एम 13 नंबर होता है, एल 12 होता है, के 11 होता है, जे 10 होता है। तो ऐसे एक एक करते हुए जा रहे हैं, तो हम 9 पे चले जाएंगे, और 9 पे आई होता है, जे आई। जे आई सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, बाकी यहाँ जे जेड दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 14 से 19 बना, 19 से 29, 49, 89। आपसे यहाँ पूछा क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। भाई 14 से 19 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं अंतर वाला कॉन्सेप्ट से इसे निकालने की कोशिश करूंगा। तो 14 से 19 पे जाने के लिए मुझे +5 करना है। 19 से 29 होता है 10, फिर 29 से 49 20, 49 से 89 है 40 का अंतर। अब आप देखो अंतर में एक पैटर्न बना हुआ है, 5 है, अंतर डबल हो गया 10, फिर अंतर डबल हो गया 20, 20 का डबल हो गया 40, 40 का डबल हो जाएगा 80। तो इसका मतलब मुझे 89 में 80 जोड़ना है, तो 169 बन जाएगा, जो कि मुझे दे रखा है ऑप्शन डी में। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब कई बारी आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, तो उसमें ना एक नज़र 10 सेकंड से पहले पहले मतलब आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में एक नज़र ये डाल लो कि कहीं वोवेल्स का कहानी तो नहीं है। जैसे इसमें सब में ए से स्टार्ट है, ई पे ख़त्म है, तो ये वोवेल है। ए ओ ई आई ओ यू वोवेल होता है, लेकिन यहाँ बीच में तीनों वोवेल नहीं है, यहाँ भी तीनों वोवेल नहीं है, यहाँ भी तीनों वोवेल नहीं है, इसमें बीच में एक वोवेल और आ गया। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वोवेल पे बेस्ड वाला भिन्नता का क्वेश्चन था। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। इसमें हम पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बनाते हैं उनकी जगहों के हिसाब से। जैसे हम 3-3 के पैटर्न अगर बनाएं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 13 है। जब 13 हो ना, तो उससे एक कम लेना, मतलब ऐसा नंबर लेना जिसके पेयर बन जाए। अब 13 क्या होता है, 13 नंबर होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो इसलिए 1 हटा के मैंने 12 बनाया, और 12 के फिर पेयर बना लिया। पेयर बना के मुझे कितने मिले, 4 पेयर मिल गए। एल को अलग छोड़ दिया। अब यहाँ देखो बी जी है, यहाँ के की वैल्यू आ रही है, यहाँ टी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो इसलिए रिपीट वाला पैटर्न नहीं है, अलग पैटर्न चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हर 3 अलग अलग पैटर्न पे डिपेंड होते हैं, तो हर 3 को अलग अलग पढ़ना है। तो अलग अलग पढ़ने के लिए पहले इन 2 को ले लो। के एम, के हमारा कितने पे होता है, 11 पे, और एम कितना होता है, 13 पे। इसका मतलब यहाँ 2 ऐड करके आएगा। टी और वी, टी 20 पे होता है, वी 22 पे, यहाँ भी 2 ऐड करके आ रहा है। सी 3 पे है, 5 पे ई है, यहाँ भी 2 ऐड करके आ रहा है। तो यहाँ बी में 2 ऐड कर दूँ, बी 2 नंबर है तो 4 नंबर, तो कौन होगा, डी। तो बी डी, और डी से जी आ रहा है, इससे मुझे ये मिल गया फिर, है ना, डी से जी। अब डी से जी बनाना है मुझे, तो डी कितने पे होता है, 4 पे, और जी कितने पे होता है, 7 पे। तो यहाँ 3 का एडिशन है। तो यहाँ के कितना है हमारा, 11 13, 3 ऐड करूँगा तो 16, और 16 पे पी होता है, तो के एम पी। यहाँ डी आएगा, यहाँ पी आएगा। यहाँ 2 ऐड करना है, 22 और 3 ऐड करके 25 हो जाएगा, और 25 पे होता है वाई, टी वी वाई। तो अभी हमने डी पी वाई यूज किया है, और डी पी वाई हमारा 2 ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, ये दोनों नहीं होंगे। तो अभी लास्ट वाला और ढूंढना पड़ेगा। सी 3 पे, ई 5 पे, और 3 ऐड करेंगे तो 8, और 8 पे एच होता है, तो मुझे यहाँ एच का यूज करना है। तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल को हम लोग यहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका कोई यूज नहीं होगा यहाँ। विकल्पों में से दर्पण प्रतिबिंब चुनिए।
अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आपको करके दिखाना है, आपका अपना कमेंट करेंगे आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। 6 के विपरीत क्या आएगा? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा पासे का और जो जिसके विपरीत पूछा गया है अगर वो एक से ज़्यादा पासों में दिया हुआ है, तो देखो जैसे यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 6, एक से ज़्यादा पासों में, तो आपको बस ये देख लेना है कि 6 के साथ कौन कौन सा नंबर आ चुका है। जैसे 6 के साथ यहाँ 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, ये आ गए। फिर यहाँ से देखें तो 4 और 5 आ गया। अब देखो 6 ही तो नंबर होते हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 इसके 7 आ चुके हैं, और जो 7 आते हैं पास में वो कभी विपरीत नहीं होते, तो जो नंबर बचा वो ही इसके विपरीत होगा। तो 6 के विपरीत कौन होगा? 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ देखें आप, ये सीधी 4 रेखाएं हैं तो ये 5 में बदल गई, 2 3 4 5, यहाँ 2 है मतलब एक रेखा बढ़ गई, यहाँ 2 2 4 और 2 6 हैं, तो 7 रेखाओं वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 2 2 4 2 6 है, 2 2 4 2 6 और एक 7 है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? मतलब सब में है। सब में होने का मतलब है कि सब में कॉमन आनी चाहिए। जैसे 2 है, 2 तो ट्राइंगल में नहीं आती, काट दो। 8 है तो वो तो किसी में भी नहीं आ रही, सर्कल से अलग। एक ट्राइंगल में आ रही और किसी में नहीं आ रही। 6 इसमें आ रही है आयत में। 5 जो है वो आपकी इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन वर्ग में नहीं, इसमें नहीं आ रही है जो आपका सर्कल है। अब ऐसी 4 इकलौती संख्या है जो सब में आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस का अर्थ माइनस है तो यहाँ मैं माइनस लगा दूं। माइनस का अर्थ भाग है तो यहाँ मैं इसे भाग कर दूं माइनस का। भाग का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा कर दूं, और गुणा का अर्थ प्लस है। गुणा का अर्थ क्या है? प्लस। अब हम बोर्ड मास रूल लगा के सोल्व करके अपना आंसर बताते हैं। तो ये जो चेंज करने वाला होता है रीजनिंग का पार्ट होता है, और बाकी अब हम मैथ्स का रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास में भाग करना होता है। ब्रैकेट क्या होता है भाई? बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का मतलब होता है कि ब्रैकेट सोल्व करना है, वो यहाँ पे कहीं नहीं है। ऑफ यूज करना है, ऑफ कहीं नहीं है। तो डिवीजन करना है सबसे पहले, तो डिवाइड करेंगे। 32 को 8 से भाग करेंगे पहले, तो कितना आया? 4। और फिर क्या करना होता है हमें? मल्टीप्लाई। फिर यहाँ गुणा करेंगे, 11 तिये कितना हो गया? 33। फिर एडिशन करना होता है। तो देखो यहाँ क्या है? 64। अब ये प्लस की जगह माइनस आ चुका है, इसको सोल्व करके 4 आया है, यहाँ प्लस है और यहाँ 33 है। तो पहले प्लस करेंगे, इनको ऐड कर दो। 4 3 7, 6 3 9, -4 93 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय चुनिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है। मतलब इन तीनों में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन आपको ऑप्शन में से ढूंढना है, कौन से में दे रखा है, कौन से ऑप्शन में वो रिलेशन है। अब देखो 9 से 27 एक बड़ी संख्या है, और 9 से 27 और 27 से 108 और भी बड़ी संख्या है। लेकिन जैसे 9 छोटी है तो उसके टेबल में छोटी संख्या आएगी, और 27 के टेबल में बड़ी संख्या आ जाती है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये गुणा का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखें तो 9 तिये 27, 3 गुना है पहले, और 27 का 4 गुना 108 होता है, फिर 4 गुना है। ठीक है, ये चलाना है। तो 15 तिये 45, 5 तिये 15, 11 तिये 33, 8 से तिये 24, वो नहीं है तो ये तो नहीं होगा, पहले से आया। 27 चौके 108, 45 चौके 90 नहीं होता, 15 चौके 60 होता है, इसे भी हटा दो। 33 चौके 132 होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऊपर दिए गए समुच्चय को फॉलो करता है। कथन और निष्कर्ष की ये व्यन आरेख वाले क्वेश्चन। उसने कहा सभी गधे जैबरा हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? एक आरेख बनाते हैं। मान लीजिए गधे का आरेख बनाया हमने, उसने कहा सभी गधे जो हैं जैबरा है, तो जैबरा इसके ऊपर बन जाएगा, ये जैबरा में कंटेन होगा। जब ऐसा होता है तो अब हम ये कह सकते हैं कि सभी गधे जैबरा हैं, लेकिन कुछ जैबरा गधे हैं। जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का यूज करेंगे। कुछ सांड बिल्लियां हैं। अब यहाँ जैबरा से और गधे से तो उनको कोई रिलेशन है नहीं, तो सांड और बिल्लियां अलग बना लो। ये सांड है और उसमें से कुछ सांड में से बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं। ये सांड का अगर ग्राफ है तो ये बिल्लियों का है, कैट लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब उसने कहा कुछ जैबरा सांड है। जैबरा और सांड का कोई रिलेशन नहीं, सांड वाला आरेख अलग है, जैबरा वाला अलग है, तो ये तो है गलत हो गया है। कुछ जैबरा लंगूर है। लंगूर तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है, तो इसलिए तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। अब कुछ गधे यहाँ हैं, बिल्लियाँ यहाँ हैं, तो ये भी गलत है। तो इसलिए इसमें से कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलता है।
कुछ कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, मतलब कौन सी ऐसी आकृति है जो इसे कंप्लीट कर देगी। अब जैसे यहाँ एक प्लस का साइन बना है तो सामने भी एक प्लस का साइन ही बनेगा यहाँ, तभी ये पूरी होगी। और प्लस का साइन इस साइड में बनेगा इस कोने में, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है। बस इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कौन सा है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। बढ़िया लगा है तो भाई लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक।